कृष्णा, हर हर महादेव। और आपके सामने देख सकते हैं अंबेडकर नगर की जानी पहचानी समाज सेवी प्रांजल पांडे जी, और आप लोगों के सामने हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अंबेडकर नगर की उभरती हुई कलाकार हैं जो किसी पहचान किसी जान की मोहताज नहीं है। और आप ही से आज एक बात करता हूं क्योंकि YouTube ने लोगों को बहुत आगे कर दिया है। मैथिली ठाकुर आज YouTube से जमीन से आसमान पे चली गई हैं। कारण क्या है कि आज वो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रही हैं और आज बिहार के चुनाव में एक लड़ भी रही हैं और जीतने के कगार पे भी हैं। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो यहाँ पे आप ऑफिस खोलने की जो तैयारी करें, क्या आधार है आपका? सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब भैया जी का क्वेश्चन है कि आपने ऑफिस बनाया किस लिए, मैं बताती हूँ। हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी भाभियाँ हैं, जो हमें पसंद करती हैं, जो हमारे गीत को निरंतर सुनती हैं और जो लोग हमसे मिलने की चाहत रखती हैं, ये ऑफिस उनके लिए बना है। और ऑफिस कैसा बना है मैं बताती हूँ। यहाँ निःशुल्क सेवा, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं, पैसे की कोई कीमत नहीं हम करते हैं कि पैसे की बातें नहीं है। आप लोग आइए और आराम से बैठ के वीडियो बनाइए, फिर आप लोग अपने घर पे जाइए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि महीने में 4 दिन शुक्रवार पड़ेगा, 4 दिन पड़े ना कि और, तो आप लोग एक हफ्ते में एक दिन शुक्रवार, आप लोग शुक्रवार के दिन आइएगा। और चैनल पे नंबर मैं बोल देती हूँ, इस नंबर से आप लोग संपर्क करिएगा। जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं सभी का मैं सपोर्ट करूँगी। 70 43 56 76 55 यही हमारा संपर्क नंबर है। तो मैं आज आप सभी के बीच बताना चाहती हूँ कि ये हमारी कुमकुम भाभी हैं और भैया जी हैं उनके हस्बैंड जी। जितना तारीफ करूँ उतना ही कम। और हमारे साथ में हमारी कई भाभियाँ हैं, नीलम भाभी हैं और ममता यूपी 45 भाभी जी हैं, अमतेश यूपी 45 इनके चैनल का नाम है, रीना दीदी हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और आज हमारा फर्स्ट दिन, पहला दिन है जो कि हम यहाँ ऑफिस में अपने बस हमारी भाभियाँ हैं जो हमारे दिल। और एक चीज और कहना चाहते हैं कि जैसे आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे है, और जो बहनें जो निःशुल्क की बात आती हैं, निःशुल्क तो आ ही रही हैं, साथ में मान सम्मान अपनी मर्यादा के साथ में अच्छे से रहें। और ये कहना चाहते हैं कि अक्सर मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे समाज में भी हैं YouTube के नाम पे अच्छा खासा धन उगाही करते हैं और एक कहा जाए तो महिलाओं को शोषण भी करते हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए लोग दूसरों को नुकसान में कोताही नहीं करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं वो किसी के अपना नहीं है, सबको वो ठगते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी भैया, पैसा बहुत मेहनत से आता है, बहुत मेहनत से आता है। आप लोग चैनल से संबंधित कुछ जानकारी लेने के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप सभी से हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग भैया पैसा लेकर काम तो करते हो पर अच्छा कार्य करिए तो अच्छा लगेगा। जैसे अभी 2-3-4 चैनल ऐसा है कि पैसे लेकर लोग मोनेटाइज किए पर चैनल बाद में डीमोनेटाइज हो गया। तो उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ उनकी तरफ से कि प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगा। ये ऐसे लोग जो मेरी बहनें जो ऐसे लोगों के पास चली जाती हैं जो सिर्फ लूटने का ही काम करते हैं, उन बहनों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बहनों से यही कहना चाहूँगी भैया कि आप लोग परख जो है अपना फूक फूक कर रखिए। जैसे चाय पीती हैं, जब जीभ जल जाता है तो उसको बंद कर देती हैं पीना, तो उसी तरीके से आप लोग जब रास्ते चल रही हैं और समझ में आ जाए तो अपने रास्ते को आप लोग दूसरी साइड बदलिए। क्योंकि मैं ये भी बताना चाहती हूँ, यूट्यूब ऐसी लाइन है
किसी एक व्यक्ति को लेकर आप लोग बिल्कुल मत बैठिएगा। आप लोग सबके पास जाइएगा, सबसे मिलिएगा और बहुत अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि सबके सपोर्ट से आप लोग आगे जाएंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जैसे आपका मोनोटाइज तो कर रहे हैं, मोनोटाइज के नाम से पैसा भी ले रहे हैं। चलिए कोई बात, उनके पास हुनर रहे, उनको हम दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। मगर मोनेटाइज के नाम पे पैसा देने के बावजूद भी वो अपना ईमेल उसमें डाल देते हैं कि जो आपका पैसा बनने वाला होता है वो उनमें भी पैसा चला जाता है और आपका चैनल रीच कमजोर पड़ जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रीच ऐसे बढ़ जाता है भाई, जैसे वो आपकी चैनल को अगर ज्वाइंट कर लिया अगला, तो जो लोग सर्च मारते हैं तो अगर बड़ा चैनल है तो पहले उसका चैनल आएगा, अगर छोटा चैनल है तो आपका आएगा ही नहीं। तो यही बात है कि रीच इसीलिए बैठती है जब लोग इतनी होशियारी करते हैं। लेकिन कृपया आप सभी से मेरा निवेदन, आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार, सभी को आगे बढ़ने का भी अधिकार है। कह रहे हैं कि इसमें आपका इस समय देख रहा हूँ, इसमें 2-4-6 जिलों में कहा जाए तो आपका बहुत अच्छा, आप गई थी वंदना भाभी की हैं पास भी, और बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे महोत्सव भी लगा था। और बदलापुर में कहना भी नहीं चाहिए कि जो वहाँ के विधायक जी हैं वास्तव में काबिल तारीफ के हैं, जो अपने लोगों की और अपने अगल बगल के जिलों की प्रतिभावानी महिलाओं को या पुरुषों को सभी को मौका देते हैं उभरने के, आगे बढ़ने का, एक सहयोग, एक सपोर्ट भी करते हैं। तो इसी पे हम आपसे कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे गीत सुनाइए जो बहुत चर्चित आपका हो। बिल्कुल हम सुनाएंगे भैया जी। और बहुत अच्छा लगा भैया जी ने क्वेश्चन किया कि आपका गीत बहुत सुंदर हो, वही गीत को मैं सुनाऊंगी। और चर्चे में चल रहा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था, आज के जमाने के अनुसार है वह गीत, सुनिएगा आप सब, मैं सुनाऊंगी। हम जैसे बहनों के लिए है, हम जैसे भाभीियों के लिए है, पर्दे में कैसे किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे नहीं रहते, सुनिएगा। और हमारे भैया जी आप देखे भी होंगे शायद, ये गीत हमारा फेसबुक पेज पर बहुत तेज वायरल था, कई लोग रील भी बनाए थे इस पर, तो सुनिएगा, मैं सुनाऊंगी कि आजकल कई नारी छबीले ऐसन नाच नचावा थी, आजकल कई नारी छबीले ऐसन नाच नचावा थी। अब चले जाते ना चले बहरुआ, अब चले जाते ना चले बहरुआ, घरे घरे मोहबावा थी, चले जाते ना चले बहरुआ, घरे घरे मोहबावा थी। आगे की लाइन जबरदस्त है, सुना जाइए, यह लाइन वायरल हो रहा है कि 1 मीटर माँ 3 ब्लाउज दर्जी से सिलवावा थी, 1 मीटर माँ 3 ब्लाउज दर्जी से सिलवावा थी, 1 मीटर माँ 3 ब्लाउज दर्जी से सिलवावा थी। एक भैया बिगड़ गया मन का, अब एक भैया बिगड़ गया मन का, दर्जू का गरियावा थी, एक भैया बिगड़ गया मन का, दर्जू का गरियावा थी, दर्जू का गरियावा थी, वो दर्जू का गरियावा थी। एक भैया बिगड़ गया मन का, 100 नंबर बोलवावा थी, एक भैया बिगड़ गया मन का, 100 नंबर बोलवावा थी। आजकल कई नारी छबीली ऐसे नाच नचावा थी, आजकल कई नारी छबीली ऐसे नाच नचावा थी। तो अच्छा भाभी जी, एक गाना तो आपका बहुत वायरल ट्रेंडिंग में भी है, एक गाना बहुत, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि जो चुगलखोर सब मर जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके साथ होते भी हैं, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। साथ होते हैं, मगर आपके वो विपरीत कार्य करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे सटे रहने का प्रयास करते हैं, हमसे सटे रहने का प्रयास करते हैं, और पीठ के पीछे हमारी बुराइयां इतनी करते हद पार कर जाते हैं। तो उनके लिए मैं शब्द कहूंगी जो हमारी बुराइयां करते हैं समाज में। लेकिन काश मैं बुराई किसी का नहीं करती हूँ, सब नहीं करते, 1-2 लोग ऐसे हैं जो हमारी बुराइयां करते हैं, और सब नहीं, और सब लोग तो हमें भगवान के जैसे मानते भी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो गीत में सुना दो भैया, सुनिएगा आप सब, 2 लाइन सुना दीजिए। जे जे हमार चुंगली किया तो मैं बिना सुनाई था, जे जे हमार चुंगली करत जाया तो वही सब बिना बैठे हमार 3-5 जोड़ा सुनत जा। कि चुंगले मरी जाए जवन यारी छोड़ावे, चुंगल मरी जाए जवन यारी छोड़ावे, चुंगल मरी जाए जवन यारी छोड़ावे, चुंगल मरी जाए जवन यारी छोड़ावे। और बियाह के राज में
पिया के राज में मिठाइयों का तरस हो, पिया के राज में मिठाइयों का तरस हो, पिया के राज में मिठाइयों का तरस हो। अरे बना रहा यार जवन लड़िया खियावे, बना रहा यार जवन लड्डू खियावे, बना रहा यार जवन लड्डू खियावे, बना रहा यार जवन लड्डू खियावे। चुगल मरी जाए जवन यारी छोड़ावे, चुगल मरी जाए जवन यारी छोड़ावे, यारी छोड़ावे हो प्यारी छोड़ावे, यारी छोड़ावे हो प्यारी छोड़ावे। चुगल मरी जाए जवन यारी छोड़ावे, चुगल मरी जाए जवन यारी छोड़ावे। तो यही हमारा गीत था भैया जी। अच्छा, ये कह रहे थे कि YouTube के चक्कर में या आधुनिकता के नाम पे लोग अपने सास ससुर को भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जो पति अपने पत्नी को आगे बढ़ाता है उस पति को भी दरकिनार लोग कर देती हैं। ऐसी महिलाओं पे आप क्या उनकी कहेंगे? मूर्खता है भैया, उनकी सोच है। कहते हैं ना कि जब शादी विवाह होता है तो 7 फेरा घूमते हैं और 7 फेरों के बाद भी 7 बार कस्में भी खिलाते हैं। तो कम से कम वो वादे को आप लोग मत भूलिए, क्योंकि अपना पति जो होता है, जो अपना पति सुख देगा इस संसार में वो कोई नहीं दे सकता, कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। लोग देंगे कब? जब तक आपका स्वार्थ रहेगा तब। अच्छा, ये एक चीज कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे सनातन धर्म के हिसाब से मैं देखता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में सारे सर्वोच्च पद महिलाओं के ही पास है। अगर देखा जाता है, अगर पुरुषों के पास देखा जाए कुछ नहीं, बस एक नाम के हैं। तो उन महिलाओं को जो सम्मान मिलता है अपने सम्मान को क्यों लगता है जैसे उनको विस्फोट कर जाता है कि उनका सम्मान कहीं पच नहीं रहा है। उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए भैया जी, मैं यही कहूँगी, जो हमारी भाभियाँ हैं, जो हमारी सिस्टर हैं, आप लोग अपने परिवार को ध्यान दीजिए। आप लोग अपने सास ससुर को ख्याल करिए, अपने हस्बैंड अपने पति को ध्यान रखिए। अगला क्या कह रहा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता, बिल्कुल मत, आप लोग एकदम से केयर मत करिए। बस आप अपने परिवार में रहिए और शालीनता के साथ रहिए। बस मैं यही कहूँगी और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग इतना खुद समझदार हैं कि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, जाते जाते एक खूब जो आपका वायरल गीत, एक नाच गीत था, हाँ। वो बहुत सुनने को कई लोग कहते हैं कि भाभी का सिर्फ गवाना कौन सा गीत था भैया? थोड़ा सा लाइन बताइए ना। लाइनिया तो भुला गए हैं लोगों का, कहा नहीं कनवा से भुला जाए, यह कुल याद रख। तो वह थे जो सबसे ट्रेंडिंग में वो रल नाच गीत। ड्यूट का हो कि सिंगर? हाँ, ड्यूट का। हाँ। तो हम सुना देंगे भैया जी। कि राजा हमरे मने तू ही भावत्या, राजा हमरे मने तू ही भावत्या, जब हंसते महलिया में आवत्या, राजा हमरे मने तू ही भावत्या, जब हंसते महलिया में आवत्या, जब हंसते महलिया में आवत्या। तो उनका क्या जवाब रहा कि रानी हमरा कहा तू ही करती ना, रानी हमरा कहा तू ही करती ना, हमरे मम्मी के गोड़वा दबावती ना, हमरे मम्मी के गोड़वा दबावती ना। राजा मम्मी तो हर बड़ी झगड़ा करे, या मम्मी तो हर बड़ी झगड़ा करे, मोरा भैया भतीज गरिया, यही लाइन था भैया। तो कैसा लगा हमारे सभी ऑडियंस अपना कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कभी हमारी प्रांजल भाभी के पास आपको आना होगा तो मनूरी नेवरी आइएगा, नेवरी से दुलौपुर आइएगा, वहाँ से आप बीबी रोड पे आपको भाभी का मिलने का
जो है शुक्रवार है, आप मिलिएगा 10 बजे से 4 बजे तक। कुछ जाते जाते हमारे ऑडियंस का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर करिएगा और भैया के चैनल को सपोर्ट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।